जवानी की रेल कहीं छूट न जाए। बड़े खुश लग रहे हो भैया। तनाव ना रहे तो जीवन का असली मजा आता है। जब से मैंने नसबंदी कराई है कोई डर ही नहीं रहा। पर मैंने सुना है कि नसबंदी के बाद कमजोरी हो जाती है। अरे सब बकवास है। मैं तो कहूँ कि ताकत और बढ़ जाती है, क्योंकि नसबंदी कराने के बाद गर्भ ठहरने का खतरा बिल्कुल नहीं रहता और तुम खुलकर आनंद ले सकते हो। इसमें वक्त और खर्च भी। अरे भैया, न चीर न फाड़ और आधे घंटे में छुट्टी। किसी भी स्वास्थ्य केंद्र में मुफ्त में नसबंदी की जाती है। भैया तब तो मैं भी चला। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, स्वास्थ्य विभाग हरियाणा द्वारा जनहित में जारी। नमस्कार, आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं रत्तिका। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि विकास परियोजनाओं को अमली जामा पहनाने के लिए जिन क्षेत्रों में जमीन की जरूरत है उसे ई भूमि पोर्टल के माध्यम से ही लिया जाए, ताकि योजनाओं को जल्द पूरा कर लोगों को लाभ दिया जा सके। इसके अलावा योजनाओं के लिए पत्राचार करने के साथ साथ अधिकारी व्यक्तिगत स्तर पर मौके का मुआयना करके तुरंत प्रभाव से सरकार को रिपोर्ट दें, ताकि योजनाओं को जल्द लागू किया जा सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिलों में विभिन्न दौरों के दौरान अब तक 9,128 घोषणाएं की गई, जिनमें से 5,947 पूरी हो चुकी हैं। इसके अलावा 1,445 घोषणाओं पर कार्य प्रगति पर है तथा 1,359 घोषणाएं लंबित हैं। उन्होंने इन पर जल्द से जल्द कार्य शुरू करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने पानीपत के कालाअंब में भारतीय नायक एवं योद्धा स्मारक स्थल के विस्तार तथा कुरुक्षेत्र में बनाए जाने वाले सिख म्यूजियम के लिए संबंधित अधिकारी को दौरा करके 2 दिन में रिपोर्ट सौंपने को कहा। हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक में कल सूचना प्रौद्योगिकी, यांत्रिकी एवं संचार विभाग द्वारा तैयार की गई नई हरियाणा राज्य स्टार्टअप नीति को मंजूरी दी गई। इस नीति के माध्यम से राज्य सरकार का उद्देश्य हरियाणा में जीवंत स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देना और उसका पोषण करना है। मंत्रिमंडल ने अडानी पावर लिमिटेड के साथ अनुपूरक विद्युत खरीद समझौते पर हस्ताक्षर करने की भी स्वीकृति दी। अडानी पावर लिमिटेड के साथ 712 मेगावाट बिजली की खरीद के लिए अगस्त 2008 में 2 समझौते किए गए, जिनके अनुसार 25 वर्षों के लिए ₹2.94 यूनिट के हिसाब से बिजली ली जानी थी। अडानी पावर लिमिटेड ने सितंबर 2021 से इस आधार पर बिजली की आपूर्ति बंद कर दी कि आयातित कोयले की बढ़ी हुई दरों के कारण उच्च परिचालन लागत बढ़ गई है और उन्हें नुकसान हो रहा है। कंपनी ने बिजली खरीद अनुबंध व संबंधित मुद्दों पर विशेष रूप से आयात किए जाने वाले कोयले की लागत को पूरा करने के लिए फिर से बातचीत करने की मांग की। इसके लिए उपलब्ध विभिन्न विकल्पों को ध्यान में रखते हुए और सबसे उचित कीमत पर बिजली की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए हरियाणा बिजली वितरण निगम ने बातचीत की और विभिन्न मुद्दों पर सहमति बनी। हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक में हरियाणा को डेटा सेंटर उद्योग के स्थल के रूप में विकसित करने और हरियाणा को वैश्विक डेटा सेंटर हब के रूप में स्थापित करने के उद्देश्य से हरियाणा राज्य डेटा सेंटर नीति 2022 को स्वीकृति प्रदान की गई। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में इस बैठक में यह मंजूरी दी गई। हरियाणा का मजबूत आईटी इकोसिस्टम, अत्यधिक मांग आधार बिजली की अच्छी उपलब्धता और उत्तर भारत में स्थानीय लाभ यहां डेटा सेंटर उद्योग के विकास के लिए सुविधाजनक हैं। इस नीति का उद्देश्य दुनिया के मुख्य उद्यमियों को उद्योग व व्यापार के लिए उचित माहौल प्रदान करके आकर्षित करना और हरियाणा में 115 से 120 नए डेटा सेंटर की स्थापना की सुविधा प्रदान करना है। इन डेटा सेंटरों के स्थापित होने से 7500 करोड़ रुपए की निवेश की संभावना है। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि राज्य सरकार का प्रयास प्रदेश के सभी गांवों को गंदगी मुक्त व स्वच्छ बनाना है। उन्होंने अधिकारियों को घर घर जाकर कचरा उठाने के लिए एक विशेष योजना तैयार करने के निर्देश दिए। श्री चौटाला चंडीगढ़ में विकास एवं पंचायत विभाग के अधिकारियों की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि राज्य के गांवों में लोग अपने घरों से कूड़ा करकट उठाकर बाहर फिरनी या पंचायती जमीन पर डाल देते हैं, जिसके कारण गंदगी फैलती है। बारिश के दिनों में तो बीमारियां फैलने की आशंका बन जाती है। उन्होंने कहा कि लोगों को इसी गंदगी से निजात दिलाने के लिए राज्य सरकार ने घर घर जाकर कचरा उठाने की योजना बनाने का निर्णय लिया है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए।